नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मनुस्मृति के कालखंड और कुछ विशेषताओं के बारे में एक शुरुआती ज्ञान हमने प्राप्त करा। आज हम जो दूसरा लेक्चर है मनुस्मृति और मनु के थॉट्स को लेकर, जिसमें हम जो मनुस्मृति है और किंगशिप और राजा के क्या दायित्व और क्या क्या उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको किस तरीके से शासन करना होता है, उसके बारे में आज हम व्याख्यान करेंगे या फिर अपनी चर्चा आगे प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि आज हम जो करने जा रहे हैं वो मनुस्मृति का टेक्स्ट है। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है मनुस्मृति, इसको आप समझिए। इसके अंदर देखिए 12 अध्याय है। कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स है और लगभग 2685 के आसपास इसमें श्लोकास हैं, जिसे बोल सकते हैं वर्सेस हैं। दूसरा क्या है कि ये जो मनुस्मृति है इसके कई सारे वर्जन्स हैं। देखिए संस्कृत में भी है, तो इसका मतलब कोई संस्कृत में एक टेक्स्ट नहीं है, उसके भी बहुत सारे, संस्कृत में भी 2-3 अवेलेबल है। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। तो मोटा मोटी तौर पर ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर यहाँ इतने के आसपास श्लोक्स हैं या वर्सेस हैं। और दूसरा, मनुस्मृति को सबसे पहले विलियम जॉन्स ने ट्रांसलेट किया था। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। अब देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है मनुस्मृति का, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, वो किसकी बात करता है? क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि ये जो दुनिया है, ये जो जीवन है, ये अस्तित्व में कैसे आया। तो सबसे पहले ओरिजिन के ऊपर वो ध्यान आपका लेके जाते हैं। जो पहला अध्याय वो सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। वहीं पे अगर हम देखें दूसरे चैप्टर्स की, दूसरे चैप्टर में ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण है, जिसको आज के टाइम पे हम कह सकते हैं जो अपर कास्ट है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होगा, किस तरीके से व्यवहार होगा, किस तरीके का आचार होगा, उनका आचार और व्यवहार किस तरीके का होगा, उनके बारे में बताया गया है। तो हम देखें कि उच्च जातियों के सदस्य आचरण, ब्राह्मण धर्म में दीक्षा, वैदिक अध्ययन पर केंद्रित छात्र जीवन, विवाह और अनुष्ठानों सहित गृहस्थों की जिम्मेदारियों और बुढ़ापे के कर्तव्यों जैसे विषयों को कवर किया गया है या शामिल किया गया है दूसरे अध्याय में। ये हम देख सकते हैं कि मनुस्मृति एज अ टेक्स्ट। उसके बाद अगर हम 7वें अध्याय को देखें तो द 7th चैप्टर आउटलाइंस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग्स। तो 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों और उत्तरदायित्व की रूपरेखा दी गई है। यह हमारे दृष्टिकोण, अध्ययन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें 8वां जो अध्याय है, उसके अंदर जातियों के लिए दंड संहिता, नागरिक दंड संहिता के बारे में बात करा गया है कि आपराधिक गतिविधियों से किस तरीके से न्याय किया जाए कास्टों के बीच में। तो एक तरह से आज के समय में जो हमारा कानून व्यवस्था है, जो दंड देना है, उसमें 8वें मनुस्मृति के 8वें अध्याय में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग पनिशमेंट्स फॉर डिफरेंट कास्ट्स, ये सब दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 9 में अगर हम देखें तो चैप्टर 9 लगभग ये प्रॉपर्टी लॉज, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, लॉफुल ऑक्यूपेशन फॉर ईच कास्ट के बारे में दिया गया है कि आपको किस तरीके से जो संपत्ति है वो किस तरीके से आपको उसका बंटवारा करना है, वो किस तरीके से आपको मिलेगा। संपत्ति कानून के बारे में है, तलाक के बारे में है, आप जिस कास्ट के हैं, जिस वर्ण के हैं, आपके लिए क्या उचित व्यवसाय है, उन सब से संबंधित सिद्धांत 10वें अध्याय में दिए गए हैं। चैप्टर 11 आपका मिस डीड को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपको अगर आपसे कुछ गलत हो गया है
तो या फिर आपसे कोई पाप हो गया है तो आप उसमें कैसे आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। पेनेंस के बारे में बात करा गया है इसमें, पश्चाताप, या फिर आप कैसे उससे दूर हो सकते हैं, अपने पापों का किस तरीके से प्रायश्चित कर सकते हैं, अपनी भूल को किस तरीके से सुधार सकते हैं। और जो फाइनल चैप्टर, जो 12th चैप्टर है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, मतलब कर्म के सिद्धांत को के बारे में बात करता है, रिवर्थ के बारे में बात करता है, और आपको कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, ये 12वां अध्याय बात करता है। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें 12 अध्याय हैं, लगभग 2600 के आसपास श्लोक्स हैं। ये वेरी करता है, अलग अलग पुस्तक में अलग अलग जगह पे दिया गया है। विलियम जोन्स ने सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में, और इसके लेखक मनु को माना जाता है, मनु को। और ये बोला जाता है कि मनु को, ब्रह्मा ने मनु को ये सिद्धांत दिए थे, और मनु ने जो सप्त महर्षि है या 10 प्रमुख ऋषि हैं, जिसमें से भृगु, उनको ये सिद्धांत उपलब्ध कराए थे, या फिर ये सिद्धांत बांटे थे, जिससे सृष्टि का कल्याण हो, सृष्टि निरंतर बराबर स्वरूप में आगे बढ़ सके, सामाजिक सहद्भाव बना रहे, यानी समाज स्थिर बना रहे, निरंतर गतिशील हो। ऐसा माना जाता है कि जो मनुस्मृति है वो कई सारे अध्यायों में थी, परंतु इससे बाद जैसे कि ये जो अध्याय हैं ये लॉ को डील करते हैं, या फिर विधि से संबंधित हैं, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है इत्यादि। और इसको बाद में ये 12 अध्याय में इसको समाहित करा गया, ठीक है। और इसमें ये छंद स्वरूप में लिखा गया है, जिसमें से शुरुआती अगर हम देखें तो जो एक डायलॉग है, एक मनु के जो शिष्य हैं भृगु, उनके बीच में डायलॉग है कि कैसे मनु अपना ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे सृष्टि को चलाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में मनु द्वारा 4 सामाजिक वर्णों में संगठित विश्व और समाज के निर्माण की व्याख्या करी गई कि किस तरीके से 4 वर्ण आए, 4 वर्ग आए। आगे हम बात करें जिसका जो आज हम देखते हैं कि मॉडर्न डे या फिर कंटेम्परेरी टाइम में, जो समकालीन भारत में जो मनुस्मृति है, इसको बोला जाता है कि ये एक जाति आधारित सामाजिक सिद्धांत में निहित है, यदि जाति के आधार पे एक सामाजिकता को बांटता है या सामाजिक वर्ग का निर्माण करता है, जिसमें एक तरीके से जो ब्राह्मण है और जो ब्राह्मण से संबंधित जितने भी वर्ग हैं उनको उच्च स्तर पर या फिर समाज के सबसे उच्च पायदान पे रखता है। यहाँ पे आगे हम देखें कि जो मनु अपनी मनुस्मृति में ये बताने की कोशिश करते हैं, ये सिद्धांत कि जो ब्राह्मण है उनको जो डिसिप्लिन है, जो उनका अनुशासन है, उनको बहुत ही सशक्त रूप से उसका पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। जैसे कि हमने देखा है कि चैप्टर 2 से चैप्टर 6 में जो अपर कास्ट ब्राह्मण है उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके रिचुअल्स क्या क्या होने चाहिए, उन सब पे ध्यान दिया है। एक बार हम पहले चैप्टर में देख लेते हैं कि कैसे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड का किस तरीके से उन्होंने व्याख्या करा गया है। देखिए, जो मनु है वो ये इस प्रकार की स्थिति की बात करते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक ऐसा कालखंड जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना कोई जीवन था, ना कोई उत्पत्ति थी, एक तरह से अंधकार का स्थिति थी, अंधकार की स्थिति थी, अंधकार की स्थिति थी। कुछ भी नहीं था, कोई भी उपजाऊ चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक ऐसा समय था। उसके बाद एक दिव्य चेतना आती है जिसको यहाँ पे उन्होंने एक स्वयंभू के नाम से दर्शाया है। वो चेतना एक आती है और उससे सृष्टि का एक मतलब चेतना यानी जो स्वयंभू है वो एक तरह से हम कह सकते हैं एक दिव्य
दिव्य दिव्य ज्योति, एक तरीके से कह सकते हैं ज्योति, दिव्य ज्योति आती है जिससे ये सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक तरह से ये देखिए एक लैंड है, लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी उपजाऊ चीज नहीं है, आप उसे सींचते हैं और उसमें एक सीड डालते हैं और उसमें उसको नर्चर करते हैं, तो उसके बाद उसको वो बड़ा होता है, फल आता है। तो सेम है एक ऐसी स्थिति जो अंधकार है, कुछ भी चीज़ नहीं है, डार्कनेस है, ठीक है, उसको समझा नहीं जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता। उसके बाद एक दिव्य ज्योति आती है, एक लाइट आती है और उससे सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जिक्र करते हैं। दूसरा जो स्वयंभू, जो क्रिएशन होने के बाद जो सबसे पहले जो दूसरी चीज जो बनाई गई वो जल की उत्पत्ति हुई। ईश्वर की देवीय शक्ति से जल की उत्पत्ति हुई दूसरी। उसके बाद जो देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व है और मनुष्यों का जन्म हुआ। फिर उसके बाद ये जो उन्होंने अब एक तरह से जिक्र करा, एक डिवाइन थ्योरी देने की कोशिश करी मनु ने कि ब्राह्मण के जो मुख से, मान लीजिए ब्राह्मण है, उसके मुख से ब्रह्मा के जो मुख से जो है वो ब्राह्मण पैदा हुए। छाती से, ब्रह्मा की छाती से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जंघा से वैश्य और पैर से शूद्रों का जन्म हुआ और 4 वर्णों का सृजन हुआ। ये 4 वर्ण बने। आगे जाके फिर वो जो युग है, युगों का प्रारंभ होता है। सबसे पहले सतयुग है। सबसे पहले क्या है? सतयुग जिसमें जो धर्म है वो पूरा है, ठीक है। उसके बाद इसमें कमी आती है सतयुग से। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसमें से एक जो ये जो हिस्सा है ये कम हो गया। अगर हम देखें जैसे ये 4 है तो इसमें त्रेता युग में 3 वो बचते हैं, तो उसके बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग। उसके बाद एक और में कमी आती है, इसको एक और धर्म में कमी आती है, तो फिर द्वापर युग आता है। द्वापर क्योंकि दो धर्म बचे हुए हैं। उसके बाद जब ये इसमें एक और कमी आती है तो एक कली बच जाती है केवल क्या बचती है? एक कली, जो अब चल रहा है कलयुग। ये समझ गए? तो इसलिए कलयुग। तो इसलिए कई बार नामों में भी आप देखते हैं कि सबसे पहले सतयुग आता है, फिर उसके बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर आता है, उसके बाद कलयुग आता है। तो ये युगों का प्रारंभ हुआ, युगों का क्रिएशन हुआ और अभी कलयुग स्टार्ट ही हुआ है। जो कलयुग है अभी स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आगे मनु ने धर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, विशेषताएं की बात करी है कि धर्म में क्या क्या होता है। धर्म में धैर्य होता है, माफ़ी होती है, संयम होता है, चोरी नहीं करना होता है, स्वच्छता होती है, बंधक बनकर रखें, अपने आप को नियंत्रित करना होता है, यानी अपने मन को बांध के रखें, अपने आप को स्थिर रखें, बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, सत्य होता है और उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होता है। सारे धर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे हम देखें धर्म के 5 बुनियादी नियमों पर चर्चा की गई है मनुस्मृति में। 5 बुनियादी नियम कौन कौन से हैं जो सद्गुण के सकारात्मक परिणाम के रूप में कार्य करते हैं, मतलब व्यवहार में दिखते हैं सद्गुण। जैसे वेद, पवित्र ग्रंथ का पढ़ना,
स्मृति, याद की गई शिक्षाओं की परंपरा, सदाचार, अच्छा आचरण और व्यवहार। अंतिम जो है पांचवा, स्वस्य च प्रिय आत्मनन, स्वयं के विवेक की आत्म संतुष्ट। इसके अतिरिक्त यहाँ 5 प्रमुख नैतिक सिद्धांतों पर जोर देता है। जो नैतिक सिद्धांत हैं, मॉरल सिद्धांत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवादिता, नैतिक रूप से धन अर्जित करना या नैतिक धन अर्जन, अनैतिक तरीके से नाजायज धन अर्जित करने से बचना, अनैतिक रूप से बचना मतलब किसी भी तरीके की मन वचन कर्म में पवित्रता बनाए रखना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। तो ये 5 नैतिक सिद्धांतों पर जोर देती है मनुस्मृति। और आज आप देखेंगे कि आज के टाइम पे भी ये सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्टेम्पररी जो टाइम है, समकालीन जो समाज है, उसके अंदर भी ये बहुत जरूरी है। तो हम सब देखें तो ये ज़्यादातर क्या कर रहा है, ये व्यक्ति को नैतिक बना रहा है और समाज के प्रति व्यक्ति में एहसास दिला रहा है कि आप जो व्यक्ति है वो ऋणी है। ऋणी किसका है? अपने माता पिता का है, अपने पूर्वज का ऋणी है और उसे वो ऋण चुकाना है, फिर उसका ऋण उसके बच्चे। तो एक समाज के प्रति भागीदारी और एक ऋणी व्यक्ति का निर्माण कर रहा है और व्यक्ति इन नैतिक सिद्धांतों पर जोर दें, उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करें और ये सद्गुणों को अपनाएं, इन सभी सद्गुणों को अपनाएं। अगर हम ध्यान से देखें, जो मनुस्मृति है वो वास्तविक तौर पे क्या प्रतिबिंबित करता है? एक धर्म के आदर्श सिद्धांतों को रेखांकित करता है। ठीक है, और जो विद्वान है उनके लिए एक चर्चा के विषय के लिए, यानी एक संदर्भ के रूप में काम करता है कि हम आगे सिद्धांत निर्माण करने के लिए हम कौन कौन से संदर्भों या फिर कौन कौन से हम पुस्तकों को रेफर करें। दूसरा हम देखें कि जो मनुस्मृति है, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि कई बार ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में हमेशा से एक द्वंद्व का विषय रहता है, एक लड़ाई का विषय रहता है। और मनुस्मृति में यही चीज़ को एक तरीके से बांधा गया है कि कैसे ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज है, इन दोनों को कैसे एक साथ लेके आया है, एक गठबंधन किस तरीके से, या एक गठबंधन को कैसे बढ़ावा दिया जाए इत्यादि। और जो मनुस्मृति है वो एक तरीके से जो हमारे पुराने जो नियम कानून है उसको कैसे एक वैधानिकता उपलब्ध कराती है या फिर वैध बनाती है कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, इस पे जोर देती है, पुरानी व्यवस्थाओं को मजबूत करती है।